कसम क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम निगाहे करम अल्लाह के पाक रब्बा के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज करते हैं शुरू उस खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अभी जैसे ही मुझे नेट मिला एक अजीब सा मैसेज मिला और फिर मेरा मूड जो है तो वैसे ही जो है एक तो मैं जब बाहर से आती तो मुझे बहुत गर्मी फील हो रही होती है ऊपर से जब ऐसा महसूस हुआ है कि मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा है मैंने भी जनाब धमाकेदार किस्म का है। चलें जनाब आज चूंकि दिन है जुमे का और आज होते हैं महकते सुबह के रंग महक अली के संग और आप सभी संग होते हो मेरे 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आज की डेट क्या है भाई 7 शाबान 1443 हिजरी 11 मार्च 2022 ईस्वी 27 फागन 552 है जनाब। आज तुलू है आफ्ताब 6:24 मिनट पर हुआ और गुरूब आफ्ताब 6:13 मिनट पर होगा। आज दिन का दौरानिया 11 hours 49 minutes होगा और आज का मौसम आधी मौसम बहुत गर्म है भाई। आज वाकई गर्मी बहुत 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 ज्यादा एटलीस्ट मेरा तो बुरा हाल है भाई आज गर्मी से। आज फैसलाबाद का मौसम साफ रहेगा ज्यादा से ज्यादा 33 कम से कम 16 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत और शिमाल मगरबी 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। आज की अच्छी बात रिश्तों की रस्सी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पड़ जाता है और खुद से ही दिमाग में सवाल आते हैं। जब वो खुद से ही उनके जवाब तलाश करता है ना तब जनाब सारा ही जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए वो जो कहते हैं ना फिर जो शक होता है वो बड़ा काम खराब करता है और शक जब होता है ना तो फिर उस वक्त क्या है शक और शैतान एक ही चीज है जनाब और एक ही चीज के दो नाम है। और फिर जब बहुत सारे सवाल आपके जहन में आने लग जाते हैं अच्छा तो वहीं पे जनाब खुद से ही हम सोचने लग जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है जनाब। जनाब 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा आपका साथ मसफी वॉलंटरी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल पेज ज्वाइन कीजिए और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHKALI यूट्यूब की दुनिया में मेरे दो साथी चैनल्स आरजे महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना जनाब। अच्छा बड़े निकम्मे लोग मेरी लाइफ में मौजूद है भाई। अच्छा कल अच्छा नेक्स्ट वाला ओके मैसेजेस भी आ रहे हैं बहुत शुक्रिया जनाब थैंक यू सो मच। अच्छा लोग जो है वो शिकवा फौरन कर लेते हैं महक बहुत जालिम हो गई है ठीक है और उसके बाद अपना आप तो देखते ही नहीं मेरा दिल कर रहा था आज मैं बहुत सारे लोगों की क्लास ले लूं। जनाब 10 से 12 मेरा आपका साथ महकती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली की सुना करते हैं ना याद है ना किस किस का याद है जल्दी से बताओ ना और अगर नहीं याद ना तो बाकी आज मेरा जो है ना बहुत ही इरादा है आप पर जुल्म ढाने का क्योंकि जनाब बहुत सारे किस्से सुने होते हैं बहुत सारे हमने लाइफ में जो है एक्सपीरियंसेस किए होते हैं। हर इंसान की जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का जो अंदाज है सुनने का जो अंदाज है वो आए दिन जो है वो इस बात की गवाही देगा। पिछले ही दिनों मियां वाली चलते हैं पिछले ही दिनों छोटी सी एक 7 डेज की बच्ची को तोहफे में उसके बाप ने क्या दिया 5 गोलियां। ये तो जनाब अब मैं क्या कहूँ बेटी जो होती है वो खुदा की रहमत होती है लेकिन जाने क्यों लोग इनको जहमत समझते हैं। बेटे नेमत होते हैं लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा बेटा जो कल को ऐसा बाप साबित होगा ऐसी औलाद से तो बंदा जो है ना वो बे औलादा ही अच्छा क्योंकि ऐसे जब इंसान काम करते हैं ना तो फिर सबसे जो बड़ी उंगली उठती है ना वो आपके माँ बाप की तरबियत पर है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ दुनिया के कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो अपनी औलाद की तरबियत गलत करें मैं नहीं समझती। अब ये हमारे अपने
इतने कर्म होते हैं कि हम उसको किस तरह से अपनी लाइफ में उस तरबियत को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कहा करती हूँ, जब भी बोलें, यानी आपका जो करना है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब आप बात करते हो ना, तभी पूरी पर्सनालिटी हमारे यहाँ, हमारे दिमाग में खुल के सामने आ जाती है। आप कौन हो, क्या हो, किस तरह के रवैये हैं आपके। तो इसलिए जनाब, अगर हमारी अंदर इंसानियत नहीं है, बड़े बड़े बोल और बड़ी बड़ी तकरीरें तो हर बंदा कर लेता है, मजा तो तब है जनाब। मैं एक बात बड़ी कहा करती हूँ और कोशिश भी मेरी होती है कि अमल भी करूँ। और मेरा ख्याल है कि अगर मेरी हैप्पी फैमिली मुझे जानती है तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अच्छों के साथ हर कोई गुजारा कर लेता है, महक वो है जो बुरों के साथ भी गुजारा करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक दिन अपने रंग में जरूर रंगती है। अभी टाइम हो गया रंग रंगने का। नहीं भाई, हम कोई तो पटश नहीं रंग रहे। हम जो है वो लेने वाले हैं एक कमर्शियल ब्रेक 10 से 12। मेरा आपका साथ मुस्तफा मोहम्मद फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फिर लिख के स्पेस देकर अपना मैसेज 6278 पर सेंड करें। तब तक मैं होकर आती हूँ छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर मिलूंगी आपसे। साथ ही लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद मुस्तफा 103। once again लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक, आदाब, खुशामदीद, सत बिस्मिल्लाह जी। आई एम शेरोज राना, हम सभी इधर हैं, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। कोई भी जो है वो दूर नहीं है। अफसल भट्टी हमारे साथ इस वक्त हमारे शो सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच जनाब। वालेकुम अस्सलाम राना बाबर हमीद। अच्छा कहती है नौरीन, सुकून मिला मुझे आपकी आवाज सुन के। तेरे तो मैं कान खींचने वाली हूँ, तो मुझे इग्नोर किया ना तूने आज। ओके, शहबाज ये कहती है बेटियां जन्नत का टैक्स होती है, टिकट होती हैं और इनको संभाल के रखना चाहिए। और ये वो टिकट होती हैं जो हमेशा आपको संभालती हैं आपके अच्छे बुरे वक्त में। ओके, हयात माई हमारे साथ हैं। शाहिद इकबाल अंसारी, वालेकुम अस्सलाम। नवाज विरक हमें ज्वाइन किया में। और हुसनैन शाह हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग टू यू जी। मलिक वसीम इकबाल है, वालेकुम अस्सलाम जी। वाकई जी, वाकई सही कह रहे हैं, बहुत गर्मी है आज भाई। चलें भाई, जो जिसके पास है, जिसके मैंने अभी कान खींचने, मेरे हाथ खासे दूर हैं, तो जो भी इसके पास सास बैठा हुआ है ना, तो उसे फौरन महक की बात जो है ना वो सुन लेनी चाहिए और मेरा काम फौरन कर देना चाहिए। इतने लंबे कान कर दो ना इसके। नहीं मतलब मैं तो फायदे ही सोच रही हूँ ना, देखो ना लंबे सारे कान होंगे तो जेवर ज्यादा मिलेगा। ओके जनाब, बहुत ही खूबसूरत सा एक सॉन्ग, तेरे बिन चैन, क्या है ये, तेरे बिना जीना। ओके, कीता ते की कीता वे केश कीता ते की कीता। ना यार ए हो जया कीता बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं, हूबहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया।
कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो की बजाय कैसी हैं अगर बोल लें तो मेरा ख्याल है कि आप ही की पर्सनालिटी अच्छी बनेगी। मैं अच्छी हूँ। मेरा साजन, मेरा यार राना खालिद मुझसे नाराज है। जाहिर सी बात है, आप मेरे साथ ऐसे बोल रहे हो तो उसके साथ पता नहीं कैसे बोलते होंगे। नाराजगी तो बनती है। प्लीज उसको कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दो ताकि उसकी नाराजगी खत्म हो जाए। ये बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है, उनके नाम कर देते हैं। आके समा भी जा तू मेरे अधूरेपन में, मैं भी तेरी लौ से जलूं। पलकों के साए साए एक तू ही हम सफर हो, हर ख्वाब से आगे चलूं। मन में तू ही समारा, धड़कनों पे है छारा, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा। तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया। तेरे रंग रंगी गई मैं सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही मैं सोनिया। तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया। ओके, थैंक यू सो मच। आज शरोज राजपूत, मोहम्मद अली एप्पल जट, सवेरा सवेरा। अच्छा, सवेरा सवेरा था तो मैंने कहा एप्पल के बाद शायद स्ट्रॉबेरी लिखा होगा। नौरीन राजपूत और मीरा राजपूत, अभी सभी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। कहते हमारे नाम कोई सॉन्ग कर दें भाई, जो सबसे अच्छे वाला सॉन्ग हो ना वो आप सभी के नाम। एडवांसली बता रही हूँ मैं आपको। से है नैनों को बांधा मैंने, कुछ ना दिखे तेरे सिवा। आजा तू साथ मेरे चाहत की इंतहा पर, सारी हदों को तोड़ जा। प्यार की जुस्तजू है यार जो रूबरू है, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा। तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, मिस यू बेगम। शहबाज ये थी। तेरे बिना जीना नहीं। देख लें, ये सॉन्ग इतना खूबसूरत है कि हर लिसनर की जो है वो दिल की धड़कन बन गया। अच्छा, वैसे अगर हम वाकयात की बात करें और यहाँ पे जैसे मैंने मियाँ वाली का जिक्र किया, वैसे एक दो बंदों को मैं भी मियाँ वाली से जो लोग हैं उनको जानती हूँ। मतलब पर्सनली तो नहीं, ऐसे हैप्पी फैमिली का हिस्सा है। वाकई जो है वो खासा जो है, खैर छोड़ें उस पर क्या बात करनी है। बात जो करने वाली है वो यही है कि हम जो है आज तक, यानी शुरू से लेकर आखिर तक, अभी तक का टिल आखिर, तो पता नहीं किसका लम्हा कौन सा है। और हम जो सुनते हैं वो हमेशा मर्द जात के इर्द गिर्द सालिमाना बातें हम सुनते हैं। फलाने ने कत्ल कर दिया, फलाने ने अपनी गर्लफ्रेंड को बेच दिया, फलाने ने जो है वो जिंदा जो है वो अपनी बेटी को जमीन में जो है वो गाड़ दिया, फलाने मर्द ने जो है वो अपनी बीवी को लहूलुहान कर दिया। मतलब हम जो है बातें अगर सुनते हैं तो हमेशा मर्द हजरात के खिलाफ, और हमेशा जी भाई ने भाई को मार दिया जायदाद जमीन के लिए, बहन को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। मतलब ऐसे ऐसे वाकयात हम सुनते हैं कि मेरे हैरत के साथ जो है वो मुझे यकीन नहीं आता। लेकिन ये जो है हमेशा हम एक प्रेजेंट कर रहे हैं उस मर्द को जिसको खुदा ने जो है वो एक औरत की हिफाजत के लिए बनाया। औरत जहां गलती करेगी यकीन करें पकड़ी जाएगी। और सिर्फ औरत ही नहीं, मर्द भी अगर कहीं गलती करता है, चाहे वो मतलब ओवर जो है, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब भी कहीं भी किसी जगह पे भी वो ओवर जो है किसी पे एतबार करता है, किसी से प्यार करता है या कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड कर लेता है, तो चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, सजा उसको मिल जाती है। क्योंकि आज का जो दौर जा रहा है वो इतना सेल्फिश है कि मतलब हमें पता ही नहीं चलता
कौन हमारे साथ मुखलिस है? लोगों के चेहरों पर इतने निकाब है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ वन साइडेड बात नहीं करूंगी. क्यों भाई, मर्द ही क्यों जालिम कहलाते हैं? ऐसा नहीं है. मर्दों की भी अगर हम अच्छाइयों के देखें, हम सिर्फ एक पहलू देखते हैं कि उसका वो बहुत जालिम है. कभी हमने ये देखा कि खुदा ने मर्द को जो वो पैदा किया है, तो वो पूरी जिंदगी पैदा होता है, अपनी माँ की खिदमत करते हुए उसकी जिंदगी गुजरती है. उसके बाद अल्लाह उसको बहन देता है, तो उसकी नींदें हराम हो जाती हैं, स्कूल छोड़ना लेना, उसको मतलब हर वक्त उसको, इवन कि उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो भी भाई जो है उसके गम में, उसकी फिक्र में आधा हो जाता है. अगर खुदा बेटी दे देता है, तो वो जो बड़ी एक ईमान था, बड़ा एक तकब्बुर था उस मर्द के अंदर, वो झुक जाता है. अब मुझे अल्लाह ने बेटी दे दी है, अब ये सारे क्या है? ये औरत ही के तो रूप है. बीवी आ जाती है तो उसको अपनी जान से बढ़ के वो अपनी इज्जत देता है, अपना नाम देता है. उसके लिए वो जो है वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है. यानी पैदा होने से मरने तक वो जिसकी इज्जत करता है, जिसके लिए जान देता है, जिसके लिए अपनी कमाई जो है वो लुटा देता है, वो औरत होती है, कोई भी रूप हो. तो मर्द का ये वाला रूप क्यों नहीं आप लोग याद रखते? अब बहुत सारी खवातीन को शायद जो है वो बुरी लगे मेरी बात है, लेकिन वही बात आ जाती है, थोड़ा सा जो है इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए. और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं सच्ची बातें ही करती हूँ, जो लोगों को कड़वी लगती हैं तो लगे, लेकिन हकीकत वाला, सच्चा वाला आईना मुझे जरूर दिखाना होता है. और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मर्द जालिम होता है. आज मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन लेकर आई हूँ, ऐसा जो कि बहुत जालिम है, बहुत ज्यादा जालिम है, और उनके जुल्म अगर आप लोगों को पता चल जाए, फिर आप ये जो बात करते हो ना कि मर्द जालिम है, नहीं, फिर आप लोग जो है वो मर्द की सिर्फ अच्छाइयों को भी देखें. अगर मर्द में 100 अच्छाइयां हैं और एक बुराई है, तो उसी का क्यों रोना रोते हैं हम लोग? और औरत के बहुत सारे रूप हैं, अच्छे हैं, मोहब्बत वाले हैं, कुर्बानी वाले हैं बहुत, लेकिन एक बहरहाल एक ऐसा रूप है, जैसे बहुत सारी खवातीन जो होती हैं वो मगरमच्छ के आंसू बहाती है, क्योंकि जानती है ना मर्द जो है वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा, औरत की आंखों में आंसू नहीं आने देगा, और वो इसी बात का गलत फायदा उठाती है. तो जनाब, आज खवातीन के ऐसी जालिम औरतों से मैं मिलवाऊंगी आपको, जो कि अपने जुल्म जिन्होंने ऐसे किए हैं, आपके मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं. तो हमें अलर्ट रहना है, सिर्फ मर्दों से नहीं, औरतों से भी. अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक. फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं मैं कली साथ रहिएगा. लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद 10 से 12. इतने करीब आओ कि छिप भर के देख लें, शायद कि ये फिर मौका मैसर न हो. यूं उतरो मेरे दिल में आंखों के रास्ते, मुझ में समा जाओ, नजर को खबर ना हो. मुद्दत हुई मिले नहीं एक दूसरे से हम, आज सब गिले मिटा दो, कोई शिकवा फिर ना हो. मेरे सामने बैठे रहो, मैं देखती रहूं, रुक जाए वक्त, काश तलुहे सहर ना हो. कर लो मुझसे वादा, मेरे बस हो बस मेरे, जब साथ मेरा दो तो जमाने का तुम्हें डर ना हो. आजा तू माही की हयात चाहत की इंतहा पर, लेकिन इसमें तो आ जाता है ना अगर खत्म हो तभी ना. आसमां तक मेरा हाथ जाता, अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता, अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता, तो माथे पे चंदा की बिंदिया लगाता, तेरी मांग तारों से मैं सजाता. अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता, मैं चांदनी से भी सेहरा
मच मलिक वसीम इकबाल, सलीम भट्टी भाई। कॉल करनी है, आपका नंबर बता दें। 0418557113। मेरे पास दिल के सिवा कुछ नहीं है, ज़माने में दिल से बड़ा कुछ नहीं है। तो फिर आ तुझे अपने दिल में बसा लूं, तुझे अपने हाथों की रेखा बना लूं, तुझे अपने हाथों की रेखा बना लूं। अगर ये समंदर मेरी बस में होता, अगर ये समंदर मेरी बस में होता, तो तुझ पर से कुर्बान करके लुटाता, तेरी मांग तारों से मैं सजाता। अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता, बिल्कुल जनाब, नंबर मैंने बता दिया है, बात वही आ जाती है अगर अगर लगेगा तो ही बात होगी। कहते हैं कि आप भी मेहनत नहीं करनी बात, ठीक है मत करें जी। अच्छा जी, माली महक जी नमस्ते। धीरज वर्मा कहते हैं कि जी मोदी फिर से वोटिंग से आ गया है। कहते हैं ना, जैसी कौम हो ना उस पर उसके हुक्मरान भी वैसे ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है, पंजाबी च कहते हैं ना, जो जम्मू हो जी चपेड़। मैसेज पढ़ी थी और मैं बड़ी हैरान हो रही थी। अब अगर वो मुझे नजर आए तो मैं उसको शामिल करना चाह रही हूँ। मेरे पास दिल के सिवा कुछ नहीं है। हाँ जी, ये कोई गुज्जर साहब है। लो जनाब, मैसेज हो गया। अच्छा, रमजान गुजर कहते हैं आप तो बहुत ही ज्यादा जालिम हैं। अच्छा, वैसे मुझे वजह नहीं बताई, क्या मैंने जुल्म ढा दिया आप पे जो आपको मैं बहुत जालिम नजर आ रही हूँ? वैसे मैं हूँ भाई, अगर मैं वाकई बहुत जालिम हूँ, क्योंकि मैं सच्चियाँ करती हूँ और जिनकी करने वाली होती है ना उनकी तो मैं टका के करती हूँ, तो जाहिर है जालिम तो बनूंगी। ओके जनाब, यहाँ बात करते हैं क्वीन मैरी अव्वल की। 1553 से 1558 तक जो है इसका जो है वो जुल्म की एक पूरी दास्तान मौजूद है। अगर आप हिस्ट्री निकालें तो आपको पता चलेगा कि इस खातून ने 800 लोगों की जानें ली, कत्ल किया, उनको जो है वो फांसी के फंदों के साथ जो है वो लटका दिया, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के बहुत ज्यादा खिलाफ थी, ईसाइयों के बहुत ज्यादा खिलाफ थी। और इसने चुन चुन के ईसाइयों को जो है वो पकड़ा और उसके बाद जो है वो कई दिन तक जो है अजियतें दी और उसके बाद जो है वो लटका देती रही। और खास तौर पर जो प्रोटेस्ट करते थे लोग उनके साथ तो ये जुल्म की इंतहा कर देती थी। और आज भी अगर इसकी हिस्ट्री खोलें तो आपको रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफ सामने आएंगे। अब कहा जाता है जी औरत जो है वो बहुत नरम दिल की औरत होती है, लेकिन नहीं जी, कुछ औरतें जिनके पास दिल ही नहीं होता। अब बहन के पास दिल ही नहीं है, पत्थर भी नहीं है, अब तो चट्टान है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो एक हिस्ट्री में जरूर अपना कहीं ना कहीं नाम छोड़ देते हैं। और फैसला आप लोग करेंगे। और वो खवातीन या वो लोग जो हर वक्त एक बात करते हैं ना, मर्द बड़े जालिम हैं, आप देखिएगा कि उनके रूप अगर 100 रूप हैं उनके, तो सिर्फ 99 रूप ऐसे हैं जो कि आपके लिए मेहरबान है। सिर्फ एक रूप जो है वो सख्ती करता है, और वो वहां करता है जहां बहरहाल
रीजन से या तो आप गलत होती हैं कहीं ना कहीं और आपकी केयर के लिए वो ऐसा करता है, या वैसे ही जनाब उसका दिमाग खराब होता है। जनाब लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद 10 8 रहेगा। मसूफ हमारा जी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से कहते हैं मुझे महकली महकली। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, मायरा के बारे में बताते हैं। ये जो है 1966 से 1965 तक जो है बरतानिया की अगर आप लोग हिस्ट्री निकाले, मैनचेस्टर की हिस्ट्री निकाले तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 12 साल से कम उम्र जो थे लड़के, 3 लड़के और 16 और 17 साल के 2 लड़कों को इस खातून ने अगवा किया और उसके बाद इतना ज्यादा उन पर तशद्दुद किया, इतने ज्यादा उन पर जुल्म ढाए। सिर्फ जुल्म नहीं ढाए, ये औरत इतनी ज्यादा जो थी वो जालिम थी कि इसने बकायदा उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड किया और उनकी चीखें दर्दनाक, यानी दर्द से जब ये अजियतें देती थी ना उनको, तो वो जाहिर है कि बच्चे, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा इंसान, मैच्योर भी हो, स्ट्रांग भी हो, अगर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं तो वो उसकी भी चीखें निकलती हैं। लेकिन इस औरत की, यानी कि औरत तो वैसे अगर नाम देखा जाए तो लगता है कि बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई, एक कॉकरोच से डर जाने वाली, एक छिपकली से उसकी जान पे बन आने वाली वो औरत इतनी अजियत किस तरह से, यानी इतनी अजियत पसंद कैसे हो सकती है। लेकिन ये औरत एक ऐसी थी कि इसने बाकायदा उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया, यानी जुल्म ढाते हुए जब वो चीखें, दर्द के साथ चीखें मारते थे तो ये बाकायदा उसको रिकॉर्ड करती थी और फिर कई कई दिन तक उसको सुनती थी, एंजॉय करती थी। और इसके अंदर अच्छा फिर उसके बाद जो है, यानी ये इतना जो 5 लड़के और ये इतना ज़्यादा फेमस मतलब मर्डर्स जो हुए हैं पूरी दुनिया में, जो है इसकी धूम मच गई इसके जुल्म की। तो जब इसको पकड़ा गया, कैद में इसको रखा गया, तो ये औरत बजाय ये कि शर्मिंदा होती, इसके अंदर एक चेंज आता अपने किए पर, यानी एक वो पंजाबी च कहते हैं एक ते चोरी तो सीना जोरी, ये यानी ढीठ इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि इसके रवैये में लोगों ने बिल्कुल चेंज नहीं देखा। ये और ज्यादा अकड़ गई अपने कारनामे पे, ये बहुत ज्यादा खुश थी और इसने एक भी जगह पे अपने आप को ये नहीं कहा कि उसको अफसोस है या वो अपने पछता रही है, और इसको फिर जो है वो फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी के आखिरी लम्हे तक ये अपने आप को सही कहती रही और उस सही होने पर कायम भी रही और इसको कोई अफसोस नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। अब आप क्या कहते हैं? मैं कहती हूँ माँ और सासी के साथ रिश्ता है कि जिसके पैर धो धो कर पीने चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सास हो, ये औरत अगर किसी की सास हो तो क्या करना चाहिए? सास कुटे नहीं। शहबाज भाई, आपका कबाड़ा होता और क्या होता? बड़ी कपत्ती बिना गाल ना बोले, सस मेरी ता बड़ी कपत्ती बिना गाल ना बोले। नी मैं सस कुटनी सस मेरी ता बड़ी कपत्ती बिना गाल ना बोले, सस मेरी ता बड़ी कपत्ती बिना गाल ना बोले। एक बहुत प्यारी सी लड़की, वालेकुम अस्सलाम, तबिंदा लाहौर से हमारे साथ है।
कितनी बहुत सारी दुआएं सबके लिए करती रहंदी थैंक यू जज़ाकल्लाह कदे ना लावे प्यार नाल मैं जदों बलावां अग्गियों खाण नूं आवे नित कलेश ते नਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਤ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਾਨੇ ਟੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਚਣੀ शहबाज भाई आपका कबाड़ा होता और क्या होता ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਬਿਨਾ ਗਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਬਿਨਾ ਗਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ससकुटनी ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਬਿਨਾ ਗਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਬਿਨਾ ਗਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ एक बहुत प्यारी सी लड़की वालेकुम अस्सलाम तबिंदा लाहौर से हमारे साथ है कितनी बहुत सारी दुआएं सबके लिए ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ थैंक यू जज़ाकल्लाह ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਲਾਵਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਿਤ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਤ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਾਨੇ ਟੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਚਣੀ ਸੌਰ ਮੇਰਾ ਡਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਪੁੰਜੇ ਸੌ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੇ ਪੁੰਜੇ ਸੌ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ किस नाम जापान से हमें ज्वाइन किया है अभी अभी रेहान खान ने अच्छा जी मलिका इज़ाबेल जो कि स्पेन में है और अगर आपका कभी स्पेन जाने का इत्तेफाक हो तो आप देखिएगा जगह जगह उसके मुजस्मे जो हैं वो आपको मिलेंगे और लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं उसके पास से जब गुजरते हैं तो बड़े एहतराम से रुल गई हाय और बड़ी मोहब्बत से उसका नाम लेते हैं और अगर आप यानी ये वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम उनकी जगह हो ना तो सही बात है कि वो औरत इतनी जालिम थी कि उसने अपने दौर में चुन के मुस्लिम्स जितने भी मुसलमान थे उनको और जितने यहूदी थे उनको जो है वो उसने चुन के जहां पता चलता था यहां मुसलमान है या यहूदी है तो वहां पहुंच जाती थी अपनी फौज को भेज देती थी उनको पकड़ के लाती थी और इतने बुरे अंदाज से इतना ज्यादा यानी उनके जिंदा इंसानों को रेशे करती थी काटती थी अपने हाथों से उसको मतलब इतना ज्यादा उसमें सुकून मिलता था उसको इतनी ज्यादा नफरत थी खास तौर पर मुसलमानों से और यहूदियों से पुंजे सौ
और ये इतनी गलीज और इतनी गंदी औरत थी कि अगर आप हिस्ट्री में इसका जो है वो, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, मैं पेशावर का वाकया जो पेशावर में जो स्कूल में जो एक दर्दनाक वाकया हुआ था आज भी हमारे जहनों में है और हर साल जो है वो हम उतने ही दुखी होते हैं। तो अगर उन कातलों को अगर आप तस्वीरें देखें तो मुंह पे फटकार पड़ी हुई है, यानी जो जालिम लोग होते हैं ना उनकी शक्ल से ही पता चलता है कि ये कितने गलीज और गंदे होते हैं। बिल्कुल ये औरत जो थी वो मल्लिका थी और इतनी ये गंदी और गलीज थी, यानी इसका जहन भी गंदा था, इसका अमल भी खराब था और ये पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार इसने गुस्ल किया। एक जब ये पैदा हुई, जाहिर है किसी ने पकड़ के इसका गुस्ल करा दिया, बहुत छोटी इंसान जब दुनिया में पैदा होता है तो उसका कोई अपना अमल दखल नहीं होता, उसे चाहे उसके साथ कुछ भी कर दो वो जो है कुछ नहीं, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। लेकिन अपनी कंट्रीब्यूशन में इसने कब मतलब गुस्सा लिया या शावर लिया, सेकंड टाइम जब उसकी शादी थी। और कहते हैं कि ये 2 टाइम के अलावा उसने पूरी जिंदगी जो था वो लोगों के खून से हाथ रंगे, लोगों को अजियतें दे देकर मारा, लेकिन वो इतनी गंदी और इतनी गलीज थी कि जब वो जहां से जाती थी तो बू के भपक्के उड़ते होते थे, उससे नफरत होती थी उससे और बहुत ही ज्यादा वो खराब औरत थी। मतलब मैं तो अभी तसव्वुर करती हूँ तो मेरा बुरा हाल हो जाता है सोच करी कि कितनी गलीज औरत थी। तो ये क्या किया कि उसने इसलिए जो है वो अपनी उस बू को खत्म करने के लिए ये पेरिस से परफ्यूम्स मंगवाती थी, बहुत ज्यादा परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते थे। और पंजाबी कहते ने रूड़ी दे उत्ते जिन्ने भी परफ्यूम छिड़क लो और रंदी रूड़ी ही है। तो इसीलिए आज जो है इस मल्लिका की वजह से नए जो है वो परफ्यूम्स बनाने की जो है वो कोशिश की जाती थी, वेरिएशंस लाई जाती थी। इसी वजह से आज अगर पेरिस जो है वो परफ्यूम मार्केट में पूरी दुनिया में माना जाता है तो उसकी रीजन यही औरत है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम मौजूद है। वो कैसी जालिम थी जरूर मैं उससे भी मिलवाऊंगी, इसलिए खुशमत हो। हर दौर में हर इंसान जो है वो हर किस्म की बुराई मौजूद होती है, ये हमें बचना है और हमें ऐसे लोगों में से सबक, इस शो का मकसद क्या है कि आप सबक हासिल करो, कदर करो अपने यहाँ के उन मर्द हजरात की जो कि आपके लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, वरना औरत कम जालिम नहीं होती। मिलते हैं न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुस्तफा मोनजी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से कहते हैं मुझे महकती काली महक अली 10 से 12 मेरा आपका साथ आती जो हूँ मैं आप सभी के लिए हूँ, तेरे लिए। तो रहिएगा साथ साथ। लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद। जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलके मेरी उदास तेरे लिए। हो जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलके मेरी उदास तेरे लिए। अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया बुलाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए,
बने दस के तकिया कर तू जी जनाब वापस आ गए अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद आदाब अर्ज़ खुशामदीद 10 से 12 मेरा आपका साथ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आवाज सुन रहा हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी हर शय महकती काली महक अली की डेडिकेशन से हैं जनाब हाजी फयाज भुट्टा की जो सऊदी अरेबिया से हमें सुन रहे हैं मोहम्मद अफसल कायूम बहुत शुक्रिया आपने बहुत सारी दुआएं दी आमीन सुम्मा आमीन जनाब चौधरी अदील चौधरी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है जी मुश्ताक अहमद सयाल हमारे साथ हैं जनाब मुल्तान से भट्टी हमारे साथ हैं जनाब मुल्तान से कहते हैं कि लगता है आजकल जो जालिम सांसें हैं ये उन जालिम औरतों की शागिर्द रही होंगी ना हो सकता है वो दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है मलिक तनवीर हमारे साथ हैं जी सलीम नसीर सयाल हमारे साथ है अस्सलाम वालेकुम बहना वालेकुम अस्सलाम भाई कहते हैं आप कैसी हैं मैं अच्छी हूँ गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे सेम टू यू जनाब माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है आपका शो सुन रहा हूँ बहुत शुक्रिया जी फ्रॉम मुल्तान खान इंशाल्लाह तो कुछ लोगों ने बोलना ही नहीं होता डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम भी आपको डरा नहीं रहे बल्कि आपको समझा रहे हैं बता रहे हैं ताकि आप आइंदा जिंदगी में मोहतात हो जाएं बियोरले लट जनाब इसको मौत का फरिश्ता कहा जाता था ये कैसी औरत थी आप सोच नहीं सकते सिस्टर्स जिनको हम सिस्टर बोलते हैं जो नर्सेस होती हैं हमारे हॉस्पिटल्स में और वो इतनी काइंड होती हैं कि मैंने एक दो दफ़ा जो है वो हॉस्पिटल में ज़ाहिर हर इंसान हॉस्पिटल में जाता है एक दो दफ़ा मेरा भी जाने का इत्तेफाक हुआ और इमरजेंसी में ख़ास तौर पर और चूँकि पिछले दिनों में मतलब सितंबर में मैं बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की जो है वो क्या कहते हैं मौत के बिल्कुल दरवाजे से होकर आई आप सबकी दुआएं जो है वो मेरे काम आ गई और बिल्कुल जनाब डॉक्टर्स भी मायूस थे कि बस कुड़ी फड़क गई तो इमरजेंसी में जाके तो बहुत सारे ऐसे मैंने कुछ मरीज भी देखे जो कट्टे फटे हालत में आए हुए थे ब्लीडिंग से भरे हुए थे और मतलब बहुत यानी मैं देख के जो था ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये ख़वातीन ये जिनको हम सिस्टर कहते हैं नर्स ये एक क्योंकि डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं ड्यूटीज़ देते हैं बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं उनकी पढ़ाइयों उनकी मेहनत के बाद इतने ख़तरनाक किस्म यानी मौत तक पहुंचने वाले को भी वो इतने ज़्यादा आखिर तक कोशिश करते हैं ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में लेकिन बहरहाल खुदा ने ही सबब बनाए हुए हैं तो वो जो है आखिर तक जो है वो कोशिश करते हैं लेकिन ऑपरेशन वगैरह करके तो उसके बाद जो सारी जिम्मेदारी वक्त पर हर 8 घंटे के बाद जो है वो नर्स या जिसको हम सिस्टर कहते हैं वो आएगी नॉक करेगी आपके डोर को आपको इंजेक्शन देगी आपका वो जो आपका चार्ट है उसको पढ़ेगी उसके मुताबिक आपको मेडिसिन डोज देगी मतलब आपके जख्मों को वो साफ करेगी पट्टियां बदलेगी मतलब इतनी केयर वो करती हैं और इंसान सोच नहीं सकता अच्छा कुछ लोग जो हैं वो उनके भी बड़े खिलाफ होते हैं जनाब वो रूडली बोलती हैं ये करती हैं लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा मरीज के साथ एक मरीज मतलब एक को इजाजत है कि वो मरीज के साथ रहे हम 10-10 12-12 चल पड़ते हैं जनाब खबर लेने के लिए और हमें एहसास ही नहीं होता हम ठट्ठे लगा रहे होते हैं ऊंचा बोल रहे होते हैं हमें पता ही नहीं था हॉस्टल है मामा जी का घर नहीं है और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आते हैं चल भाई चलवांगे बड़ी सोहनी नर्स है मतलब अगर आप लोग अपने गिरेबान में झांको तो आपको पता चलता है घर में भी सिस्टर्स मौजूद हैं अगर आप इनको इज्जत की नज़र से नहीं देखोगे ना तो आप जाहिर सी बात है आपके पास मैं तो कहती हूँ इज्जत की नज़र से वो देखता है घर भी और बाहर भी जिसके पास इज्जत हो
जब आप किसी पर एक उंगली उठा रहे होते हैं ना तो 4 उंगली आपकी तरफ उठी हुई होती हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि इस जो है ब्यूडले एलिट को जो है वो मौत का फरिश्ता कहा जाता था और बर्तानिया में ये सीरियल किलर के नाम से मशहूर थी। और इस नर्स ने 4 बच्चे जो है वो कत्ल किए, छोटे छोटे बच्चे, और 3 को कत्ल करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है पकड़ी गई। और 5 छोटे बच्चों को इसने इतना ज्यादा शदीद जख्मी कर दिया कि इन टाइम पे ये अगर पकड़ी ना जाती तो बहुत ज्यादा नुकसान मजीद हो जाता। और ये भी रूप किसका है? एक औरत का है। तो जनाब जब इस पर मुकदमे चले तो कैन यू बिलीव मी कि 9 मुकदमे ऐसे थे जिस पर इसको मौत की सजा हुई। मतलब तसव्वुर नहीं होता आज। और लेकिन मैं अगर बात करूंगी वही मियां वाली की, ये तो नर्स है ना, सिस्टर है, इससे किसी के ब्लड रिलेशन नहीं है। ये इसका जुल्म जब हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो हम उन खून के रिश्तों को क्या कहें। इंसानियत जैसे मर गई है। 13 बच्चों पर इसने हमला किया और जब इससे वजूहात पूछें कि भी क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या वजूहात हैं कि तुम इतनी जालिम हो, तो वो बिटर देख रही थी। उसके पास रीजन कोई नहीं थी। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जुल्म करने में मजा आता है, अजियतें देने में मजा आता है, और उनके पास वजह भी कोई नहीं होती। कभी आपने देखा है कि आपको पता चलता है लोगों को मार, आज का जो दौर जा रहा है उसमें मरने वाले को भी पता नहीं कि उसे क्यों मारा जा रहा है, और जो मार रहा होता है उसको भी नहीं पता होता कि वो क्यों मार रहा है। यानी इतने अजियत पसंद लोग हो चुके हैं। फलाने ने मेरे साथ इसलिए बुरा किया था, अब उस तरह की औरतें जितनी हैं सबके साथ बुरा करो। फलाने मर्द ने मेरे साथ बेवफाई की थी, अब हर मर्द को जो है वो आप बेवफाई का तोहफा दो। हद है भी ऐसी सोच। इंसान और जानवर में एक सोच ही का तो फर्क है, एक अमल ही का तो फर्क है। ओके जनाब, सॉन्ग को थोड़ा करूंगी पीछे, उसके बाद जाऊंगी ब्रेक पर। मुस्तफा 3 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद कहते हैं मुझे महकती कलीम महक। वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद। अच्छे बेले से मिलवाते हैं आपको। और ये भी एक किलर औरत थी। अब मैं औरतों के बारे में आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि आपको पता हो कि सिर्फ जो है किसी एक ज़ात के ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि जनाब सिर्फ वो ही जुल्म ढा सकता है। बड़े बड़े दुनिया में शाहकार मौजूद हैं। और बेले के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी हाइट, इस औरत की हाइट 6 फीट थी। अब देखिए एक औरत अगर तस्वीर करेंगे इतनी लंबी और अच्छी खासी मोटी ताज़ी औरत थी, और ये इतनी जालिम थी। यानी कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े ही जो है वो लालची होते हैं, और दौलत के आगे तो उनके मतलब उनको अगर दुनिया में दौलत एक तरफ रख दी जाए, दौलत क्या होते हैं, मैं मानती हूँ पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन एक बात है उसे पल्ले से बांध लीजिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो जनाब ये बेले जो औरत है वो सीरियल किलर थी और 6 फीट इसकी हाइट थी। इसने सबसे पहले अपने हस्बैंड को कत्ल किया, उसके बाद इसने अपने ही बच्चों को कत्ल किया, उसके बाद इसने एक बॉयफ्रेंड बनाया और उसको भी जो है इसने क्या किया। और आप हैरान हो रहे होंगे कि ये क्यों इतने मर्डर्स कर देती थी। रीज़न क्या थी कि जिनके साथ मतलब जिसके साथ इसने शादी की उसका इसने इंश्योरेंस कराया, फिर उसको इंश्योरेंस की रकम लेने के लिए इसने उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद इसने अपने ही बच्चों को इंश्योरेंस के लिए जो है वो कत्ल कर दिया, दौलत के लिए। इसी तरह से फिर इसने एक अपना बॉयफ्रेंड बनाया, उसकी इंश्योरेंस अपने नाम करवाने के लिए उसको मर्डर किया। यानी इसी तरह सिर्फ पैसे के लालच में इसने 100 लोगों पर जुल्म जो है वो इंतहा कर दी, उनसे पैसा लूटने के लिए और उनको जो है वो उनसे जो है वो कीमती चीज़ें निकलवाने के लिए 100 लोग इसने कत्ल किए। और 20 यानी 100 लोगों पर इसने जुल्म तशद्दुद किए और 20 लोगों को इसने मार दिया जान से, अज़ियतें दे देकर। मैं तो कहती हूँ मरहबा है जनाब ऐसे दिल गुर्दे वालों का। एक तारा है, ढोल है, नगाड़ा है, बजा एक तारा। ओ खुला जो पिटारा है, रौनकों पे मारा है, खुला जो पिटारा। हाजीपुर जोर जरा, धनाधन जोर जरा, ढोली जरा बजा जोर, ढोल तू बजा।
मरहबा मरहबा ये लम्हा मरहबा 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 Very nice show. Thank you, Noreen Rajput. जलवागिरी में मस्ती भरी में आज दिखाने आई सर चढ़ा के बेफिक्री को मैं होश उड़ाने आई दिल फिर दोस्त जरा लगा के जोश जरा ढोली जरा बजा जोर ढोल तू बजा Thank you so much, Malik Tanvir. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप पीछे जुम्मा मुबारक हो। तनवीर ड्राइवर शो आपका बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच जी। मरहबा कहते हैं सदा खुश रहो, आमीन। ये लम्हा मरहबा 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 ये लम्हा मरहबा अच्छा, वैसे हैरान होते होंगे आप जो है कि ये मतलब इतने मर्डर कर रही हैं खवातीन और इतनी जालिम हैं, तो इनको जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है, और कैसे नहीं इनको पता चलता था। जो सीरियल किलर होते हैं ना, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है जब एक के बाद। अच्छा, इनका जो सीरियल किलर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका एक जिस तरह से एक ड्रामा होता है और एपिसोड्स होती हैं, एक एपिसोड उसके बाद दूसरी तीसरी, बिल्कुल ये जो सीरियल किलर होते हैं ना, तो इसीलिए हम कहते हैं ना सीरियल ड्रामा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो सीरियल किलर होते हैं, इनका जो मारने का अंदाज है, मोटिव इनका सेम होता है, और इनका जो मारने का तरीका है, किसी को मर्डर करने का तरीका है, वो सेम होता है। और ये लोग जो है क्योंकि मोटिव एक होता है और उसमें कोई इनको ज़रूरत नहीं होती कि उसको चेंज करें, ये एक नुक्ते पर जो है वो अड़ के रह जाते हैं। जैसे मैरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इंतहाई लालची औरत, इंतहाई दौलत को पूजने वाली औरत, और मैं कहती हूँ दौलत की हवस में अंधी औरत, इसको कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। इसने क्या किया कि इसकी जब सिर्फ 30 साल एज थी, खैर 30 साल बहुत ही होती है, ज़्यादा ही होती है, कम तो नहीं होती है। कहने का मकसद ये था कि 30 साल में इंसान अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है, गलत सही की उसको पहचान हो जाती है। लेकिन लालच की पट्टी जब आप अपनी आंखों पे बांध लेते हो तो आपको सही गलत क्या नज़र आना है। तो ये क्या करती थी कि इसने 30 साल की उम्र में शादी की विलियम से, और उसके बाद जो है उससे इसके 5 बच्चे पैदा हुए। जिंदगी जो है वो चल रही थी, लेकिन जनाब दौलत की हवस ने इसको मार डाला। इसने क्या किया कि यकदम जो है इसके 3 बच्चे जो हैं वो शदीद पेट दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा उनको पेट में दर्द उठा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, लेके गए डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स ने कहा कि आंतों का इनको इन्फेक्शन हो गया है, और वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा कि वो विद इन 24 आवर्स उनकी तीनों की डेथ हो गई। उसके बाद जो है कुछ अरसा गुजरा तो इसका यानी 6ठा बच्चा पैदा हुआ, और ठीक यानी जो वो बच्चा थोड़ा सा 1-1.5 महीने का हुआ तो बाकी इसके 3 बच्चे बचे। तो सेम इसके साथ वही हुआ कि इसके तीनों बच्चों को एट ए टाइम पेट में दर्द उठा, और वही अंतड़ियों का इन्फेक्शन बताया गया, और उनकी भी डेथ हो गई, यानी 6 बच्चे इसके मर गए। उसके कुछ ही अरसे के बाद, चंद हफ्तों के बाद, इसके हस्बैंड को विलियम को सेम प्रॉब्लम हुआ, उसी तरीके से इन्फेक्शन हुआ और उसकी डेथ हो गई। फिर इसने दोबारा शादी की, दूसरी शादी की, उसमें से इसके दूसरी शादी इसकी जनाब हुई, और जॉर्ज उसके हस्बैंड का नाम था, और जॉर्ज को भी जॉर्ज से जब उसको 2 बच्चे पैदा हुए तो क्या हुआ, जॉर्ज की सेम वे से डेथ हुई, अंतड़ियों के इन्फेक्शन से, और उसके बाद इसके दोनों बच्चे इसी इन्फेक्शन के साथ जो है उनकी डेथ हो गई। अच्छा, उसके बाद इसने एक भी यानी बॉयफ्रेंड बनाया, और बॉयफ्रेंड के साथ कुछ अर्सा जब इसका गुजरा है तो सेम कंडीशन इसके बॉयफ्रेंड की भी हुई, और जनाब उसकी भी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जनाब इसने एक और दोस्त बनाया जो इसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसका साथ दुख सुख करती थी, वो उसके साथ रहने लग गई, उसने कमाना शुरू कर दिया, इसको देना शुरू कर दिया। और उसके बाद 1 महीने के बाद मुझे हंसी आ रही है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 महीने के बाद वो दोस्त जो इसका बहुत ही ज्यादा जो था इस पे पैसा लुटा रहा था, वो भी सेम कंडीशन उसकी हुई, उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर इसने मजीद जो है वो शादियां की,
जनाब 12 बच्चे जो हैं इसके सेम इसी तरीके से उसकी डेथ होगी। तो जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं वो अलर्ट हो गए और फिर पुलिस ने इसको पकड़ा, इसकी जांच की तो पता चला कि ये क्यों होता था। एक मखसूस किस्म का जहर था। जहर का नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, ये ना हो आप लोग भी चालू हो जाओ और कहो कि जनाब ये तरीका सही है, अंतड़ियों का इन्फेक्शन ही आना है तो हम भी ट्राई करें। तो बिल्कुल जनाब इसको पकड़ा गया और 1873 में इसको फांसी दे दी गई और आखिरी वक्त तक ये अपने किए पर पछतावा नहीं था। लगा के जोश जरा और आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसी औरतों के आगे तो इंसान लुट गया। पूरे एक औरत ने कितने लोगों की जान ली, अपने ही 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की, दोस्तों की, हस्बैंड्स की, बॉयफ्रेंड्स की। हद ही हो गई मैंने कहा। कि बहना डरावनी बातें न कहो, मुझे डर लग रहा है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बचाना है, आपको नींद से उठाना है। हुआ चांदनी रात में कुछ ऐसा जादू किया, हम तो पहली मुलाकात में Thank you so much शानी जी। मलिक वसीम इकबाल हमारे साथ, शाहिद हुसैन, थैंक यू सो मच जनाब, अब्दुल जब्बार बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, अगर आपको डर लग रहा है तो थोड़ा सा अपने पानी वानी पी कर आए, जान बनाए, कुछ खाएं पिए। हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, तब तक आप वापिस आइए मस्त फैसलाबाद फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं कली में है, कली 10 से 12 मेरा आपका साथ लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद। बहुत ही जालिम है ये औरतें।